एक घने जंगल में जहां पेड़ आसमान को छूते थे और हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई थी, वहां एल्फी नाम का एक छोटा सा चींटी रहता था। एल्फी कोई साधारण चींटी नहीं था। वह अपने अद्भुत दृढ़ संकल्प और चतुराई के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। एल्फी भले ही छोटा था, अपने बड़े दिल और उससे भी बड़े दिमाग के लिए जाना जाता था। वह उन समस्याओं को भी हल कर सकता था जिन्हें जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणी भी चुनौतीपूर्ण पाते थे। एक तपती दोपहर जब एल्फी एक ब्रेड क्रम्ब लेकर घर लौट रहा था, तो उसने महसूस किया कि सूरज की गर्मी उस पर पड़ रही है, जिससे उसकी यात्रा और भी कठिन हो गई है। अचानक उसका सामना जंबो नाम के एक विशाल हाथी से हुआ। जंबो की परछाई एल्फी पर मंडरा रही थी, जिससे सूरज ढका हुआ था। जंबो अपने आकार और ताकत के लिए कुख्यात था। अक्सर दूसरों को डराने के लिए इसका इस्तेमाल करता था। उसकी मौजूदगी ही सबसे बहादुर जानवरों को भी कांपने के लिए काफी थी। अक्सर वह अपनी ताकत का घमंड दिखाता, जंगल के छोटे जीवों के लिए जीवन कठिन बना देता। जंबो ने अहंकार के प्रदर्शन में एल्फी का रास्ता रोक दिया। उसके विशाल पैरों ने एक ऐसी बाधा खड़ी कर दी जिसे पार करना असंभव सा लग रहा था। हट जाओ छोटे चींटी, जंबो चिंघाड़ा। उसकी आवाज पेड़ों से गूंजती हुई गरज की तरह थी। उसके शब्द शांत जंगल में बिजली के कड़कने जैसे थे, जिससे पक्षी अपने स्थानों से उड़ गए। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं जल्दी में हूं? वह चिल्लाया। उसकी अधीरता साफ झलक रही थी। एल्फी हालांकि डरा हुआ था, अपनी जगह पर डटा रहा। वह जानता था कि डर के आगे झुकने से हालात और भी बदतर होंगे। वह जानता था कि वह जंबो की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास कुछ और था, साहस और बुद्धि। एल्फी ने धौंस में आने से इनकार कर दिया। उसने दृढ़ संकल्प के साथ जंबो की ओर देखा, खुद के लिए खड़े होने के लिए तैयार और यह दिखाने के लिए तैयार कि सबसे छोटे जीव भी सम्मान के पात्र हैं। जंबो, एल्फी ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। यह रास्ता सबके लिए है। हम सब इस जंगल को साझा करते हैं और हम सभी की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। मुझे इस टुकड़े को अपनी कॉलोनी में वापस ले जाने की जरूरत है। यह मेरा कर्तव्य है और मेरा परिवार मुझ पर निर्भर है। जंबो ने एक जोरदार हंसी लगाई, जिससे उनके चारों ओर के पेड़ हिल गए। आवाज जंगल में गूंज उठी, जिससे पक्षी अपने घोंसलों से उड़ गए। तुम सोचते हो कि तुम मेरा सामना कर सकते हो, छोटे चींटी? उसने उपहास किया। उसकी आवाज अहंकार और अविश्वास से भरी हुई थी। मैं तुम्हें एक ही पांव से कुचल सकता हूं। उसका विशाल पैर एल्फी के ऊपर मंडरा रहा था। एल्फी जानता था कि जंबो सही कह रहा है। आकार का भारी अंतर बहुत ज्यादा था। सीधा टकराव व्यर्थ था। उसे कोई और तरीका सोचना पड़ा। उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत थी, अपनी ताकत की नहीं। रणनीति और बुद्धि ही उसके हथियार थे। ताकत ही सब कुछ नहीं होती, जंबो, एल्फी ने जवाब दिया। डर के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। उसके छोटे छोटे पैर कांप रहे थे, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। कभी कभी बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प ज्यादा मायने रखते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने बड़े हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आपका दिल कितना बड़ा है। एल्फी ने चारों ओर देखा। उसके छोटे छोटे एंटीना हिल रहे थे, जैसे वह कोई योजना बना रहा हो। उसने पास की एक शाखा से एक मधुमक्खी के छत्ते को लटके हुए देखा। उसके दिमाग में एक विचार आया। जंबो, एल्फी ने पुकारा, अगर तुम सचमुच मजबूत हो तो क्यों नहीं तुम अपनी सूंड से उस मधुमक्खी के छत्ते को गिरा देते? जंबो अपने अहंकार में अंधा होकर एल्फी के जाल में फंस गया। वह गर्व से चिंघाड़ा और अपनी सूंड मधुमक्खी के छत्ते की ओर घुमाई, जिससे वह शाखा से अलग हो गया। छत्ता जमीन पर गिर पड़ा, जिससे गुस्से में भरी मधुमक्खियों का झुंड निकल आया। मधुमक्खियां परेशान और क्रोधित तुरंत विशाल हाथी को निशाना बनाने लगी। उनकी भनभनाहट तेज हो गई। छोटे योद्धाओं की एक सिम्फनी जो अपने छत्ते की रक्षा के लिए हर कीमत पर तैयार थी। जंबो बेखबर घबरा गया। उसका विशाल शरीर कांप उठा, क्योंकि उसने अपनी सूंड से लगातार हमलावरों को भगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह डर और दर्द से चिल्लाया, क्योंकि मधुमक्खियों ने उसे बेरहमी से डंक मार दिया। हर डंक जलती हुई सुई की तरह लग रहा था, और एक बार शक्तिशाली हाथी अपने घुटनों पर आ गया। एल्फी दूर से देख रहा था, संतुष्टि की भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सका। छोटी चींटी ने इस अराजकता की योजना बनाई थी और यह पूरी तरह से काम कर रही थी। जैसे ही जंबो घटनास्थल से भाग गया, एल्फी ने अपनी यात्रा जारी रखी। कीमती ब्रेड क्रम्ब उसकी मुट्ठी में सुरक्षित था। वह उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा। उसका हर कदम उसके दृढ़ संकल्प और चतुराई का प्रमाण था। उसने एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी का सामना किया था और विजयी हुआ था, जिससे साबित हुआ कि आकार और ताकत साहस और बुद्धि का मुकाबला नहीं कर सकते। एल्फी जानता था कि उसकी जीत सिर्फ उसके लिए नहीं,
बल्कि उन सभी छोटे जीवों के लिए थी जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं। उस दिन से एल्फी की कहानी जंगल में सभी के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम करती है। कभी भी छोटे और कमजोर को कम मत आंकना, क्योंकि उनके पास अक्सर सबसे बड़ी ताकत होती है। उसकी कहानी बार बार सुनाई गई, जिससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिली।